हेलो, डिया हॉस्पिटल है क्या? यहाँ गुड़गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है सर। यहाँ पर कुछ 15 लोग मार खाकर जख्मी पड़े हुए हैं सर। हाँ, जरा जल्दी आ जाइए ना सर। सर, उसमें से एक पीला शर्ट पहना हुआ है। हाँ, उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर। सर, उसमें से जो काला शर्ट पहना हुआ है ना, उसका हाथ टूटकर लेफ्ट हाथ, वो बहुत तड़प रहा है सर। सर, एक एम्बुलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैंस की तरह लगते हैं यहाँ पर। हाँ। अगर 3 एम्बुलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठाकर ले जाने में आसानी होगी। आ रहे हो ना? आ जाओ। ये सब क्यों मामा? जब ठीक करना है तो ठीक से करना है। अभी मैं मारूंगा और तू भी मारेगा। ओके। डिशा डिशा। ये है पेरुनारी राणा सिंघम। इनके दादा के दादा मिलिट्री स्कूल के टीचर थे। जब मर्दू पांडी के हाथों में ये गांव था, उनकी वजह से इनके खानदान का नाम योद्धा हो गया। संस्कृति इनके जीवन शैली में दिखती है। लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोपकार था। कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं। बहुत बड़े दिल वाले हैं ये, लेकिन समय बदला और आज लोग इनकी इज्जत नहीं करते। पता नहीं क्यों। ये अपने लिए तीसरी बार लड़की देखने आए हैं। नमस्ते जीजा जी, बात सुनिए। बहन ने उल्टी की है, शायद गर्भ से है। अरे उसे पित्त हो गया होगा। पित्त नहीं हुआ जीजा जी, डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट है। माफ कीजिएगा, दरअसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भवती नहीं होगी। क्या हम इसे 9 महीने के लिए टाल सकते हैं क्या? अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा। वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी हैं। इससे इनकी 4 बेटियां हैं। बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं। पंडित जी के हिसाब से मेरा पुत्र योग नहीं है, वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये बताओ, मैं अगर दूसरी शादी कर लूं तो? मतलब आपने लड़की देख ली है क्या? नहीं, बस मैं अभी सोच ही रहा हूँ। कोई बाहर की लड़की मुझसे झगड़ा करे इससे अच्छा है कि मेरी अपनी ही बहन इस घर में आ जाए। उसने अपनी छोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पति से करवा दी थी, वो भी बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरुनाही ने तीसरी शादी कर ली। छोटी बेटी मंगम्मा अपने क्लासमेट के प्यार में पड़ गई और प्रेग्नेंट हो गई। हे, हम ऐसा वैसा मत समझना। देखिए, लड़का अच्छे घर का लगता है, उससे शादी करवा दीजिए ना जी। जब माँ की डिलीवरी होने वाली थी तब बेटी 7वें महीने में पहुंच गई। माँ, पूरे गांव वाले हम पर हंस रहे हैं। कह रहे हैं कि बकरे के साथ उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। पंजावन मादेवी के प्रसव का समय भी आ गया। थोड़ा बर्दाश्त कर लो बेटा। हाँ? मुझे लगता है हमारे जमींदार फिर से बाप बने हैं। 3 बीवियों से लड़कियां हो चुकी है, मतलब इस बार लड़का ही होगा। फिर से लड़की हुई है ना। मुझे तो तरस आता है इन औरतों पे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये गांव वाले हमें आपकी वसीयत नहीं देंगे तो चलेगा। हमारी बेटी भी बच्चे को जन्म दे सकती है ना जी। मेरी बात सुनिए जी। आपको सिर्फ लड़का चाहिए ना? आपकी ये मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। क्या आपको बेटियां पसंद नहीं है पिताजी? हे, मेरे पास आओ। आओ, यहाँ बैठो। सुनो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता? अब देखो ना, ये महालक्ष्मी रानी, ये वैभव लक्ष्मी रानी, ये संयुक्ता रानी, झांसी रानी, और ये नई मेहमान जो है ये है पद्मावती रानी। अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो और जहाँ भी तुम सबकी शादियाँ होंगी वहाँ रानी बनकर ही रहोगी। लेकिन जरा सोचो, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सबका ख्याल रखे। कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। पिताजी, खुश रहो बेटी, खुश रहो।
पिताजी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे आजा, रख आजा, लीजिए। आजा, अपने आजा, बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा। मैंने घर वालों से बात कर ली है पिताजी। तू भी अपने पिता की तरह बड़े दिल वाली है। तुम्हारे मुझसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसके आने की खुशी में क्यों ना 500 लोगों को खाना खिलाया जाए। हाँ। अब इसका नाम क्या रखा जाए? शिव शंकर कुमार। बेटी, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। इसे पकड़ो। हाँ। वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ? असली खुशी तो तब मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो? अब जरूरी बात यह थी कि शिवागामिनी सेल्वम पूरी तरह से तुम्हारा है, मगम्मा उसकी माँ है। ये सभी लोग केले के पत्ते के लिए आए हैं क्या? अरे क्या हुआ? खुशखबरी है, तुम्हारी बीवी माँ बनने पर वाली लोग है। कहते थे कि ये कभी माँ नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो ईश्वर का वरदान है, स्वीकार करो उसे। मालिक, हम सभी लोग मंदिरों में 3 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बेटा ही हो, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज वो दिन है जब मुर्गे ने असुरों का सर्वनाश किया था। आखिर में उनका 5वां बच्चा उनकी पहली बीवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया। ये है हमारे खानदान का वारिस। डरा हुआ हूँ मैं। ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी 5 बहनें। सोच रहा हूँ उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी। जब मेरे बेटे की सभी 5 बहनें शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी, तो उनके बेटे, भाई, बहन, रिश्तेदार सबके इकट्ठा होने पर मेरा बेटा सबको कैसे संभाल पाएगा? इनका खानदान जो दिलेरी और इज्जत के लिए जाना जाता है, आज वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं जो एक बैल का रेस है। मालिक कोडियारजू जिंदाबाद, 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 मालिक कोडियारजू जिंदाबाद। मैं इसे सोच के पोस्ट करूंगी। ए, क्या कर रहा है रे? तू इसका फोटो क्यों ले रहा है? तुझे ये रेस जीत कर गाँव का नाम ऊंचा करना है। गुना सिंघम नहीं जीतना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई। पेरुनाही रणा-सिंघम, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र, वनावन महादेवी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, पंचवन महादेवी, कुंभ राशि पुरातडी नक्षत्र, सेम्बियन महादेवी, कर्क राशि पुनर्पुसम नक्षत्र, तामराई मनाला सेडियार। क्या? मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है? ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है ना। और ये है सबसे छोटी बहन की बेटी का पति, मतलब पिताजी। महालक्ष्मी, अरे बस चालू करने को बोलो ना, हम लोगों को देरी हो रही है। वैभव लक्ष्मी, अभी तक गए नहीं? एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना। अरे तू चली जा। जब देखो गाना गाते रहते और हो। ये दूसरी बहन का पति है। 2 भाइयों ने 2 बहनों के साथ शादी की, लेकिन दोनों भाइयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। संयुक्ता, कितने भी लोग हो, प्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही। मानिक राव, गांव की बजाय तू भाई को सपोर्ट कर रही है, कितनी स्वार्थी है। पूनम रानी, और ये है तीसरी बहन की बेटी, झांसी रानी। हमारी तरफ से मेरे भैया हिस्सा लेते हैं। उनके पति इंद्रजीत। अरे अब बस भी करो अपने भाई की तारीफ। नमस्ते। मेरी माँ पद्मावती, मकर राशि थिरुवनम नक्षत्र। और ये है 5वीं बहन, मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अंडाल प्रियदर्शनी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, शिवागामियम सेल्वम। क्या बात है। ए भाई, तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या? है? इन बैलों को इंसान से ज्यादा इज्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, रेस शुरू होने के लिए सारे बैल इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंकल गुड़ा सिंघम ही जीतेंगे। आज की रेस में मेरे मामा ही जीतेंगे। मामा का नाम क्या है? उनका नाम है गुणा सिंघम। शिवा गोत्रम, हस्तम नक्षत्रम, कन्या राशि। 100 बैलों की जोड़ी रेस के लिए तैयार है। सब लोग रेडी हैं? 3, 2, 1। भैया और जोर से। अरे मामा जी कहाँ हैं? मामा
कलर झंडा है? चल 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 और चल जल्दी दाई दाई सभी के सभी प्रतियोगी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं आ रहा है। देखते हैं कौन जीतेगा। जोर से और जोर से दाई मामा जल्दी करो जल्दी मामा शाबाश शाबाश मामा मेरे मामा और कोलिया रसूल ने एक साथ पढ़ाई की थी। चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूर्या, वो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पधार रहे हैं। वो आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुबारक हो भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अभी तक हमारी परंपरा जिंदा है। लाइए। भैया एक माला काफी नहीं है और 2 माला चाहिए। मतलब? मैंने तो बस गाड़ी हाँकी, असल में भागने वाले तो ये हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ये लो तालियां। अब बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? गुणा सिंघम भैया। नाम बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारी जीत का इनाम। ये लीजिए। धन्यवाद बेटी। नाना जी ये लीजिए। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? पुदीने वाला छाछ है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस काम से आया हूँ वो बता के निकलता हूँ मैं। आने वाले चुनाव के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मुझसे पूछ रहे हो? अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा। पूरे गांव का वोट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है। क्योंकि आप इस गांव में अकेले नहीं हैं, ये पूरा गांव ही आपका है। पूरे 5000 से ज्यादा वोट हैं इस गांव में। ऐसा है क्या? हाँ। इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, कार्तिकेय की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करने से अच्छा कि गणेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूं, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। आप बात तो सही कह रहे हैं गणेश जी, लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है? अभी तो सब गुना सिंघम की बात सुनते हैं। बेटे की बात कर रहे हैं क्या? उनको बुलाइए ना। वो आज खेतों की जुताई के लिए गया है। आप एक काम कीजिए, आने वाले 9 तारीख को मेरे नातिन की कान की छिदाई की रस्म है। अच्छा, अगर आप उस दिन आते हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। चलता हूँ। ठीक है। ये लीजिए। ये क्या है? हमारे घर जो भी आता है हम उसे ये देते हैं। अच्छा रिवाज है, अच्छा रिवाज है। गुणा मौसी आई है। मैं आपको हरा दूंगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कांचदाई की रस्म में जरूर आइएगा पापा। हाँ ससुर जी। जरूर आइएगा। हाँ कैसी है मां जी? अरे सुनो बेटा, सबको निमंत्रण दे दिया है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो कोई नाराजगी की वजह से नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्शन में सभी लोग आए। ठीक है ससुर जी। सर को एक पत्रिका दे दो। ये सिर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी हैं, मेरे भी तो टीचर है ना। मेरी बेटी की कांचदाई की रस्म है, जरूर आइएगा। ठीक है बेटी। जीजा जी, हाँ साले साहब, सबके नाम के साथ उसकी उपाधि भी लिखी हुई क्या है। तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा, उपाधि क्यों नहीं लिखी? सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधि लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है ना। डॉक्टर के साथ DR लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ER लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए। अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना। जो हंसेगा उसको चप्पल से मारूंगा। हाँ। गुणा सिंघम किसान लिखवाइए गर्व से, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैं भी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन हमारे काम में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। कैसे दिन आ गए हैं, अपना राष्ट्रीय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है। सुपर्ब है। अभी आप जवाब दीजिए महाशय। अरे बेटा। जी ससुर जी। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में
किसान लिखना ही सही रहेगा। हाँ लिख देते ऐसा हैं कि ससुर पिताजी, जी। सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिख कर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, नई पत्रिका छपवाइए। नया छपाऊं? बेवजह खर्चा मत करवाइए जीजा जी, रहने दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा, ठीक है? ठीक है, आती हूँ माँ। चलता हूँ ससुर जी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है। मेरी छोटी बहन और भाई का। मेरे प्यारे गुणा सिंघम, पूरा गांव चौंक गया उन्हें देखकर। सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है। राजा की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। दादी, ये देखो पशुभाई विकटम पत्रिका में गुणा सिंघम के बारे में लिखा है। स्मार्ट लग रहा है ना? हे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, सारे रिश्तेदार आ गए बड़े हैं। साड़ू अभी तक नहीं आए। उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका बैनर लगवाया। छोटे साड़ू आ गए, वो अंदर है। क्या है ये? एक ये है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती हैं और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। क्या हुआ? अरे मामा, आपसे जो लड़कियां मिलती हैं 1000 वाट का स्माइल देती हैं और मुझे जो लड़कियां मिलती है ना 0 वाट का स्माइल भी नहीं देती हैं। क्या किस्मत है मेरी। मेरी कुंडली है। क्या कुंडली मामा। हेलो हैंडसम, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो अच्छा और हूँ। भैया, अरे जाओ 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 यहाँ से, जाओ खाओ। अगर आप कहो तो मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, आप हाँ कहेंगे तो काम शुरू कर शुरू कर देंगे। सकते हाँ पसीना आ रहा है, पूछ लो। हाँ, पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना, तो उस तरफ भी। अरे साड़ू साहब को दो। किसी दिन इसको जरूर नजर चखाऊंगी मैं। ठीक है, जरा देखो तो कैसे गुणा को इम्प्रेस करने में लगी है। बहुत चालाक है। लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। तो हम लोग किस लिए हैं? देखती हूँ शादी कैसे होती है। पूनम ही गुणा की बीवी बनेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है, वो बाहर की थोड़ी ना है। शुरू हो गया यहाँ पे विधानसभा। मामा इधर देखो, ये पांचों बहनें ना एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ ऐसा दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। ये है ग्रुप ए और वो है ग्रुप बी। समारोह खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिंचाई करती हैं ये। राणा सिंघम जैसा नाना और गुड़ा सिंघम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को मिलता है। 1 महीने में बाल वापस आ जाएंगे, रो मत। अरे आइए आइए, नमस्ते, वो मेरी नमस्ते, पहली बेटी है, अच्छा, दूसरी नमस्ते, बेटी तो वो नमस्ते है। हाँ बैठ जा बैठ जा। आज सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैठ पाएगी। इस जगह को मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है ना? मैं नहीं जाऊंगी। रजिस्टर कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ रुक रुक रुक। अरे हाँ, ये अभी गले में। हे, तेरा भाई दानवीर कर्ण है क्या जो ऐसे लुटा रहा है? चल चल, बड़े रीति रिवाज दिखा रहे हैं। ये अपना रिवाज सही से निभा रहा है और उनको देखिए मुंह मोड़कर जा रहे हैं। बेटी को परनानी से आशीर्वाद दिलवा दीजिए। 90 साल के आसपास उम्र होगी। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। हाँ, झांसी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया? कुल मिलाकर 18 तोला होगा, और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रस्म हुई थी तब तुम्हारे पापा ने 6 तोले दिए थे। 18 तोला सोना पहनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या? क्यों साले साहब? अगर रीति रिवाज निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए ना। ऐसे भेदभाव क्यों करना है? अरे अरे, आप लोग फिर से शुरू हो गए। जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई है हम लोग की। है क्यों छोटी मम्मी, अपनी बेटी के गले में देखो। और मम्मी तुम अपने बेटे के गले में देखो। मैं क्या कह रही थी कि हेलो, अब डोंट टॉक, यू सी। क्या ससुर जी, सोने की चेन है, पहना दीजिए अरे पहना भाई, दीजिए। किसके घर में झगड़े नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए ना। ये क्या है, जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते। रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाइयों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ए, जरा यहाँ। क्या हुआ माँ? नानी, अभी पता चला कि मामा ने हम सबको चैन क्यों पहनाया है। अभी ये सारा खर्च जरूरी है क्या? ये खर्च नहीं है माँ, ये तो बचत है। सिर्फ दौलत कमा कर रखना बचत नहीं होती है, रिश्तों को संभालना भी तो बचत होती है। अगर हम नहीं देते तो हमें नींद भी तो नहीं आती। ऐसे ही रहना, बदल मत जाना। हाँ? जी पिताजी। चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलो गुणा, चलो गुणा, खाना खाओ, चलो चलो। चेन अच्छी लग रही है पसंद आई ना? थैंक्स गुणा। ठीक है, जाकर खाना खा लो। गुणा, हाँ सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी पूनम से होगी। हाँ। ये सच है क्या? नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुंह से कह देते तो मुझे यकीन। अरे तुम भी ना किसी की बातों पर ध्यान अरे मत दो, जाओ जाओ ना। जाकर खाना खा लो, जाओ। देखो ठीक है, जितना ठीक हो है। उतना ही हाँ, बात करो, जाओ। देखो मामा, हाँ किसी की बात मत सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना। दूसरे के कहने पे शादी कभी मत करना मामा। हाँ भाई, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब बेटे की कमाई से घर पर बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। सुन बेटे, खेती बाड़ी तो तूने संभाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू। अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंप दूं। अरे चुप रहिए पापा। अरे 50 साल से तो मैं संभाल रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि तू मुझसे बेहतर संभाल सकता है।
कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक ग्रुप फोटो घर की दीवार पर लगे। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रणसिंघम शेर की तरह खुशहाल क्या जिंदगी नाना जिया। जी आप भी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। देख, तेरी दोनों माँ की आंखों से और तेरी 5 बहनों की आंखों से कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। रुको रुको, अरे रुक जाओ। देखा नहीं रोकी गाड़ी, बूढ़ी देखकर भी नहीं रोकते, बेशरम कहीं के। क्या हुआ दादी? 1 घंटे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई, इसे बाजार ले चलूंगी तब 2 पैसे कमा पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में? गाड़ी वाले तो गाड़ी ही नहीं रोकते। तुम तो जवान हो, छोड़ दो मुझे। अरे सुन मामा, दादी को गाड़ी में बिठा। हाय 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 हाय, चलो भागो, उस भागो। बस का पीछा करो। हाय चलो चलो मामा, और जोर से, और जोर से। हाय 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 चल चल चल। हाय हाय हाय, जोर से जोर से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों दोस्त? अरे नया दूल्हा है तो धूप में घूम रहा है, काला पड़ जाएगा। हाँ भाई, सही कहा आपने। अरे शादी में आए रिश्तेदारों को क्या देने वाले हो? बिस्किट दूंगा भाई। हाँ हाँ, लोटा भर के कॉफी दे देना, बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस। ओए, एक एक पौधा दे देना, कल वो पेड़ तुम्हें छांव और नाम भी ये देगा। गाड़ी बीच में क्यों लगाई है? हटाओ यहाँ से। हम बात कर रहे हैं ना। अरे रुक रुक रुक। कैसे हो भाई? ए अच्छा गुट्टे, कैसा था वो जल्दी गुट्टू? बहुत ही शानदार था भाई। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? हे, आप गाड़ी बीच में चला रहे थे, हमने हॉर्न बजाया था क्या? अगर गाड़ी नहीं हटाई तो पुलिस को बुलाऊंगा। और मैं सिंघम को बुलाऊंगा। ओए, क्या फ्लाइट चलाने की तरह तेज भगा रहे थे? हाँ, तेरे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा आ रहा है क्या? हमारे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा नहीं आएगा हमको? क्यों बोरिया लिए बगैर जा रहे थे? अगर 3 बोरियां चढ़ाऊंगा तो 8 लोग कम चढ़ेंगे, फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा? ओनर मुझ पे चिल्लाता है। तुम्हारे ओनर को अनाज नहीं खाना है क्या? कौन सा गांव है? शहर है। हाँ, तब तो मुश्किल है। उस बोरी के अंदर जो बैंगन है ना, उसको उपजाने के लिए कितने मेहनत और पसीना बहाया होगा पता है क्या? कितने साल से कंडक्टर हो? 15 साल से। एक दिन किसान बनकर देखो, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन किसान के साथ रहकर देखो, तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उठाता है। पता होता तो दादी को रोड पर छोड़कर नहीं जाते। आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ मामा, स्पैनर निकाल। रेडी मामा। ले जा इसे। हाँ मामा, आराम से आराम से। तुम लोग हमेशा खुश रहो बेटा। हाँ दादी, आराम से बैठ जाइए, आराम से, कोई नहीं बोलेगा। आर यू ओके बेबी? ओके बेबी। हाँ ठीक है। चलो जाने दो। ओ चलो चलो चलो, हो गया। अच्छा सुन। हाँ मामा, ड्राइवर की सीट भी उखाड़नी है क्या? बहुत देर से बैठ कर आ रहा है वो। नहीं नहीं, हाँ? दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है, हाँ? इसलिए वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक। सही है मामा। दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा? कौन है? पार्टी है। लगे रहो लगे रहो। मामा उधर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है, आ जाओ आ जाओ, चलो। भैया 5 रुपए दिए हैं मैंने, 1 रुपए वापस कीजिए। छुट्टे नहीं है बेटा, अगर होते भी ना तो भी नहीं देता। टिकट टिकट टिकट। किधर जाना है? किधर जाना है पता नहीं है। ये किधर जा रही है? किधर हैं? जा रही है? टिकट टिकट टिकट। भैया पैसे वापस देना भूलिएगा मत। छुट्टे नहीं है मेरे पास, आएंगे तो दे दूंगा, भाग नहीं रहा हूँ। टिकट मामा। टिकट टिकट। एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस लग रही है ये तो। जो भी इससे शादी करेगा ना, दीवार पे अपना सर तोड़ लेगा। लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है। हर खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा। साहब, ये हमारे कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं। खुशी हुई आपसे आपके मिलकर। बेटे के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं, मुझे ये स्पीच वगैरह देना नहीं आता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, खेती के बारे में तो बोलना है। वैसे ये फंक्शन कब है? मार्च 27 को। सर, मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना। 27, 28, 29 को हम फसल बोने वाले हैं, है ना? ठीक है नाना जी। 30 को केले के पौधे लगाएंगे। सर, आप जो डेट बता रहे हैं ना, 30 तारीख वो को फ्री है। हाँ, 30 30 तारीख फ्री को है तो हाँ फ्री ठीक हूँ। है, वही 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 रख लेंगे हम लोग।
कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। अरे यार, ये तो वही बस वाली है ना। संगीत बहुत ही अच्छा है ना। सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा? समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नानी यहाँ तो अब आइए। देखिए हमारे चीफ गेस्ट श्री गुणा मेरा सिंघम का पोता आ एक छोटा गया सा क्या? वीडियो क्लिप। खेती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है। अब हम गुणा सिंघम जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। आइए मामा, मेरे बारे में भी 2 बातें। वेलकम सर। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबने खाना खाया क्या? मिट्टी पकड़ने वाला हाथ है। पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। आपका संगीत बहुत ही अच्छा था। अच्छा, वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धान का एक बीज और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा फसल देता है। जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा। मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मेरे पापा ने मुझे जो ऑप्शन दिए थे उसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद कहूंगा। देखा, अरे चुप, सुनना। ऋषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा बोल बोलकर लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया है और हम इससे अनजान जी रहे हैं। कुछ लोग इस बात को समझकर आईटी का काम छोड़कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जनता पागल के नाम से बुलाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृषि करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं। अच्छा है ना? विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है, यहाँ किसी को खेती नहीं करनी है। जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ किसान और कृषि की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये मीथेन निकाल रहा हूं, इथेन निकाल रहा हूं, पिथेन निकाल रहा हूं। किसान और कृषि को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। अरे मामा, घर पे कहीं रेड ना पड़ जाए। अमीर लोगों का डाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग हैं। जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध होता है। अरे मामा, देशद्रोही बोल के कहीं अंदर ना कर दें आपको। आप डर क्यों रहे? मैं हूं ना। अरे आप चुप रहिए महाराज। नंबरवार ने जैसे हरित क्रांति की शुरुआत की थी, वो हरियाली आज कहीं नहीं दिखती है और न ही वो क्रांति देखने मिलती है। जनता, सरकार और वैज्ञानिक, ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना तो ही अपने देश का भला होगा। जिस दिन नौजवान लोग कृषि और राजनीति को जब प्रोफेशन समझेंगे तब भारत शक्तिशाली बनेगा। हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट मार्केट होना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी। क्योंकि आज एक किसान की मौत कल लाखों लोगों की मौत होती है। और वैसे भी किसानों को भला क्यों मारना चाहिए? अरे इतने बेशरम लोग जब जिंदा हैं तो हम क्यों मरे? इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है, अनाज उपजाने वाला भी भगवान है। अरे हम किसान हैं, ये बात गर्व से कॉलर उठा करके नहीं। क्या बात है। देखो बच्चों, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए या वकील बनिए, चाहो तो आप राजनीति में भी जाइए, लेकिन साथ में खेती भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगले ओलंपिक में आप कितने मेडल लाने वाले हो, इससे ज्यादा अगली पीढ़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ ना फैला इसलिए बोल रहा हूँ। भविष्य में किसान बनने वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। मालिक, बेटे ने अच्छी स्पीच दी ना। आखिर बेटा किसका है? मामा, आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहा है ना कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूं आपके ऊपर। अबे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, वो 50 पैसे वाली किस बस में जाती है वो पता करके बता दे। पता कर लेंगे मामा। ये लीजिए नाना जी, आपके लिए गर्मा गर्म अरे सूप। वाह। गुणा, देसी मुर्गी का सालन, मच्छी का सालन, केकड़ा, झींगा फ्राई, इसमें से क्या बनाना है? सब कुछ बना दे। अरे कुछ ओके। भी बनाओ, लेकिन तुम लोग जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो सूप Sorry, पीऊंगा ना। नाना। थैंक्स बेटा।
बेटा एक दिन की छुट्टी चाहिए थी मुझे। क्या बात है सर, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, मेरा पोता 10 दिन से लापता है। मुझे लगा लौट कर आ जाएगा, लेकिन बैलों का रेस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं। वो एक लड़की से प्यार करता था। कुछ आदमियों ने उसे धमकाया भी कि दूसरी जाति के लड़की से वो प्यार व्यार ना करे, और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा, पूछताछ कीजिए। ठीक है बेटे जरा तू भी अपनी तरफ से पूछताछ कर ले। ठीक है पापा। क्या बेटा 7 रुपए 50 पैसा दे रही है? टिकट तो 8 रुपए का है। पहले का आपके पास बैलेंस था ना, अब बराबर हो गया, और आज के बाद छुट्टा नहीं है, ऐसा मत कहना। हटो साइड में। टिकट टिकट टिकट। जाना टकलू। आज के बाद कभी नहीं कहेगा कि छुट्टा नहीं है। 500,000 का नोट बंद हो गया ना, 50 पैसा भी बंद हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। आप सुपर्ब हो, ऐसा ही होना चाहिए। आप भी सुपर्ब है। कितनी अच्छी स्पीच दी आपने। बहुत बढ़िया, आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, मैंने आपको कहीं तो देखा है। कॉलेज में देखा था। नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले। बस में? नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले। किससे पहले? खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। इस पोस्टर को देखकर मैं चौंक गया था और सोच रहा था कि ये लड़की मुंबई में रहती होगी। क्यों? खूबसूरत लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं क्या? नहीं, ये मॉडलिंग वगैरह सिर्फ मुंबई में ही होती है ना। हेलो, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो फिर अभिनेत्री हो क्या? हेलो, मैं ओनर हूँ। ओनर किसका? जॉली सोडा कंपनी की। ओह अच्छा, आप ओनर होकर खुद ही एक्टिंग करती हैं? क्यों? वसंत कंपनी के ओनर ने, स्वर्णा स्टोर के अनाची ने, ललिता ज्वेलरी के ओनर ने एक्टिंग नहीं की। ये आजकल का फैशन है। फैशन। टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। अपना मुंह बंद कर। आपने हमारा सोडा पिया है? हाँ। अच्छा टेस्ट है ना? सुपर। मिक्सिंग के लिए सही नहीं है। सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं। हेलो, वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा पानी मिला करके। अरे मामा क्या कर रहे हो? कंप्लेन ऐसा आता है इसलिए मैंने बता दिया। भाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए। हाँ सुनो, हाँ? घर में इतनी सारी कारें खड़ी हैं, ये सब छोड़ के लोकल बस शेयरिंग ऑटो में सफर करना अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छा है मामा, ये सब पापा का कमाया हुआ है। जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगी ना, उस दिन से ही ये सब यूज करने लग जाऊंगी मामा। मेरे साथ बाइक में बैठने को बोलता हूँ तब भी मना कर देती है। भाई लड़की को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी ये अपनी लड़की है, तुझे छोड़ के कहाँ जाएगी? चिंता मत कर। क्या माँ, मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता मैं ना। बताने ही वाली थी, लेकिन किसी काम की वजह से भूल गई। हाँ ठीक है। ए, ये सब क्या है? गुड़ा, तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसकी देखने का रिवाज ठुकरा मत देना। बनारसी साड़ी पहनकर लड़कियाँ कॉफी लेकर आती है ना, आप भी मुझे उसी तरह देखना। मेरी यही इच्छा है, ठीक है? वही पूरी करना। अरे पागल, माँ से मिल लिया ना, चलो घर पे। अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप भी ना। Cheers! ये देखो। कौन है ये? लड़की अपनी बिरादरी की है, गोड़ा सिंघम की बहन की बेटी है। लड़का कितना दूसरी funny है ना? बिरादरी का है। हाँ सच में। ये देखो ना। पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दांत दिखाता है क्या? ए, तो किस गांव का है? कौन है? क्यों, आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? कौन हो इस गांव में पूछ के देख, पता चल जाएगा। तेरे बाप का नंबर दे। क्यों? अरे दे। मेरा फोन। हाँ बोल बेटी। मैं कोडी आरसू बोल रहा हूँ। एक जरूरी बात बता दूं, तुम्हारी लड़की जो है ना, बस स्टॉप पे प्यार कर रही है। ये मेरा फ्रेंड है। थोड़ा संभाल के रखो। हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा नहीं करती है। मेरी बेटी कहाँ जाती क्या करती है देखने के लिए गुण सिंघम है ना। फोन रख। हाँ आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा ना। देखा तो हाँ बोलो पूनम। हेलो गुणा, फोन दो, फोन दो इधर। हेलो कॉलेज रोड पर हमें मार रहे हैं। मेरा फोन दो। भाई ने जैसे बोला ना वैसे 300 बार उठक बैठक करने का। तू हमारी बिरादरी की लड़कियों को छेड़ता है? हाँ
तेरी तो क्या कर रहा है? चलो उठे। अगर 3 दिन भी लगे तो भी लगाना है। चलो उठ। हाँ चल। गुणा, वो मेरा फ्रेंड है गुणा। ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे थे और ये लोग आकर गंदी गंदी बातें करने लगे। मेरा फोन भी छीन लिया मुझसे। उन्हें छोड़ना मत गुणा। अगर किसी की मंगेतर को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या? फोन करके बुला अपने बिरादरी के हीरो लोगों को। सही कहा। क्यों बे? एक लड़का और लड़की हंसकर बात करें तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है क्या? और इतनी चिंता क्यों हो रही है हमारे घर की लड़कियों के लिए? जाति वोट, यही ना? हम अपने घर के बच्चों को कॉलेज भेजते हैं उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे। वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं। ये सारा खेल मेरे साथ खेला है। जातिवाद पार्टी चलाना, जात के नाम पर व्यापार करने वाला, जाति को मिटाने की बात करके उसे पालने वाला, इन सब को चला कर राख कर दूंगा। चलो उड़ा, भागो यहाँ से। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। मैं अनपढ़ हूँ। हाँ? फिर इसे कहते हैं अनपढ़। जाबे, चलो चलते हैं। ठीक है। अपने एरिया में अपना भाव बढ़ने लगा है, ये बात याद रखना। अगर उसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, ये कोडियारसू उस पे भारी पड़ेगा। चल जा रे। मामा, सोडा बोतल के बारे में फुल डिटेल पता चल गया। नाम है कनका। आहा, क्या शुद्ध नाम है। तो मेरी माँ शिवगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या? इकलौती औलाद है। बहुत पैसे हैं। कार में चल सकती है वो। इतना धन होने के बाद भी वो बस में चलती है क्योंकि उसे सादगी से रहना पसंद है। इसलिए मैंने उसको पसंद किया। सही है। मामा हंस क्यों रहे हो? नहीं यार, उस लड़की की सादगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैंने तो उसको ढूंढ लिया। आप एक गूगल हो मामा। गॉगल नहीं, गूगल। अच्छा ऐसा है क्या? घर की इकलौती बेटी है। आज के बाद कभी रेस्ट करना हो तो ससुर जी के घर पे। ऐसे शरीर ऐंठ रहा है, लगता है पूरा बकरा ही निकल गया है। पापा, आपने कभी प्यार किया है क्या? ये सवाल किससे कर रहा है पता है? हाँ। ये यहीं पर है क्या? पापा, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। रोड पर खड़े रहोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। इससे पहले रथ पर बिठा कर लाते थे क्या? कितने का दिया माँ जी? 30 रुपए का। बहुत महंगा है। पापा, उस लड़की को देखिए ना। 15 रुपए के 2 दीजिए। बाकी सब तो सस्ते बेच रहे हैं, आप इतने महंगे क्यों दे रही हैं? कम से कम इतना लंबा दीजिए। एक तो इतना महंगा दे रही हैं, ऊपर से कम दे रही हैं। कितनी समझदारी से मोल भाव कर रही है ना वो। इससे प्यार करता है क्या? यही जरूरी बात करनी है कहकर मुझे यहाँ लाया है। अरे नहीं पापा, आपसे पूछकर प्यार करूंगा इसलिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। मुझे गर्व से देख रहे हो या हीन नजर से देख रहे हो पापा? इससे प्यार करेगा या शादी करेगा? क्योंकि आजकल के लड़के जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करते, और जिससे शादी करते हैं उससे प्यार नहीं करते। प्यार करके शादी करने वाला हूँ। फिर पूनम और चंदा, उन लोगों से शादी नहीं कर सकता, और शादी करने के लायक मैं उनको समझता भी नहीं। पूनम से शादी करो तो प्रिया नाराज होगी, प्रिया से शादी करो तो पूनम नाराज होगी। अरे पापा, ये सारी बातें सोचकर भी मुझे बहुत डर लगता है पापा। होशियारी से ये खरीद लिया है, ऐसा मत सोचना। बोनी नहीं हुई थी ना, इसीलिए दे दिया। ठीक है बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन कल जब ये बात घर में सबके सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहनें ही नहीं, तेरी माँ भी पूरे घर को सर पे उठा लेगी। उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछकर प्यार किया है। मुझे फंसाना मत। अरे रे, ऐसे चोर निगाहों से मुझे मत देख, मैं डर रहा हूँ। ओके, चल बाइक स्टार्ट कर। हाँ ठीक है। एक बात सुन ले, तुझे दादी से लेकर छोटे बच्चों तक को संभालना होगा। हाँ चल। बेटे, कभी भी परिवार न बिखरने पाए। ठीक है पापा। क्या स्वामी, कैसा है तू? कोडियारसू,
जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हो? अरे आज शादी है, शुभ मुहूर्त निकला है, मंगलसूत्र देना मेरा काम है। बात क्या है? उदय शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना, उसकी कंप्लेन आई है। किसने दिया है? गुणा सिंघम ने सर। आप आओगे तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कल नाइट राउंड पे कौन गया सर था? एलूमली था। वॉकी टॉकी कैसे गुम हो गया? साहब इंस्पेक्टर, गुणा सिंघम जो बोल रहा है वो सब झूठ है। उसके और मेरे बीच में दुश्मनी है। झूठ है तो फिर वहाँ से भाग के क्यों चले गए? जब मैंने किया ही नहीं तो डरूं क्यों, इसलिए आया हूँ। हाँ सुनो स्वामी। जी सर। साहब को अकेले में ले जाके समझा दो। हेलो, दुल्हन आ गई है, भाई आ जाएंगे ना? अगले 10 मिनट में भाई वहाँ पे होंगे। कोडियारसू, गुणा सिंघम ने आपके आदमी को उठा लिया है। पिछले महीने बैल की रेस जब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था। ए, कौन है रे तू? देखो भाई, हाथ मत लगाओ। देखो भाई, जात पात तुम अपने पास ही रखो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेचारा मर गया। ये आपने क्या कर दिया भैया? राजनीति करने और राजनेता बनने के लिए त्याग करना चाहिए, जैसे इसने किया। एविडेंस नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसकी बॉडी को जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। मैं उसकी राख भी नहीं देख पाया, ऐसा कर दिया उन लोगों ने। कोडियारसू का बैकग्राउंड मत देखिए सर, इसमें गणित मास्टर जी का बहुत नुकसान हुआ है। मैं वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहाँ बुला के फंसा दिया। अरे रे, अभी जा सकते हो? सच में? हाँ। कितना हो सकता है? 10 लाख। 20 लाख। 25 लाख। बात करके देखते हैं। जाके बोल। अरे रे, मामला बिगड़ जाएगा, आप खुद ही जाके बात कीजिए। इंस्पेक्टर, गुस्से से मारा था, मर गया। FIR तो नहीं हुई है ना? मतलब आपने उसको मारा, ये आप कबूल कर रहे हैं? अच्छा सुनो स्वामी, होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ, कल कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस करना है। ये उठ, उठना। आज तक स्वामी तुम्हारी तनख्वाह के लिए काम कर रहा था, आज पहली बार स्वामी ने सरकारी तनख्वाह के लिए काम किया है। मैंने तुझे शिक्षा दी और तूने मेरे ही पोते को मार डाला। नरक में सड़ेगा तू। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। शादी के बीच में भाई को अरेस्ट कर दिया पुलिस तुम ने। मेरी बीवी के भाई हो, इसलिए तुम लोगों को अपने घर में रखा, ये मैंने गलती की। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस मामले की वजह से अगर मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई ना तो फिर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी। चलो जाओ। मामा, मामी आ रही है। अरे मामा, कहाँ जा रहे हो मामा? मंदिर में। अरे आज हमने नहाया नहीं है। अरे मामा। अरे सुन, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया यार? अंदर चाय पीने गया था मामा। अरे मेरे कंस मामा, मामी को पटाने के लिए इस बर्फीले पानी में ढकेल कर मुझे मारना चाहते हो? बेटा बैठ कर आराम से नहा लो ना। कल आके सो के नहा लूंगा, आप नहाइए। इधर हम लोग फैंसी कंपटीशन में आए हैं क्या? हे भगवान। वेंकटरामा, पांडुरंगा, गोविंदा गोविंदा। ये कार्तिकेयन है। सॉरी कार्तिकेय। क्या मामा, आपको पंचामृत लड्डू का फर्क नहीं पता है क्या? चला गया। आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती हैं या हर रोज आती हैं? रोज आती हूँ। हाँ? मुझे रोज नहाना पड़ेगा क्या? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाया गया है, लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है। इन्होंने समाज के लिए सेवा किया है या अपने समाज के लिए किया है? बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये। पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। आपसे विनती है कि इनकी जमानत मंजूर कर दीजिए जज साहब। इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है, ये मैं तय करूंगा। छात्र का खून किया है इन्होंने। इनके गांव में जाने से दंगा फसाद हो सकता है, इसीलिए इन्हें 200 किलोमीटर दूर स्थित मदुराई शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर दोनों वक्त साइन करना होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब। अच्छा ये बताओ, सुबह के समय साइन करने के बाद रात को तुम्हारे आदमी कहाँ पर ठहरेंगे?
होटल में रूम बुक करके जैसा जानता था वो लोग सुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पकाकर दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे, फिर शाम को नींद लेने के बाद नहा धोकर साइन करने पहुंच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, एक छात्र की हत्या है। अच्छा, तुम्हें तिरुपति कुंड तालाब पता है क्या? पता है साहब। और ग्रेव का पेड़ पता है? पता है। वो क्या करता है ये भी पता है? जमीन के पानी को खींच लेता है। करेक्ट। वो पेड़ तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सीधे उस तालाब पर पहुंचना है और 10 डालियां काटकर तालाब के उस पार उन्हें पहुंचाना है। ऐसा करोगे क्या? करूंगा साहब। आइए सर, आइए। नमस्ते। क्या भाई इतनी जल्दी? दरवाजा बंद किए बिना बैठे हो? बंद मत कर। जेल में भी ऐसे ही खुला रहेगा, इसी तरह रहने दे। बाथरूम में पानी मत डाल, पेशाब की बदबू से मुझे उल्टी होनी चाहिए। पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेंकने जैसा महसूस होना चाहिए। मेरे खुद के गांव में कदम रखने से रोक दिया ना, मैं किसी भी आयोजन में शामिल न हो सकूं, ऐसा कर दिया उसने। भाई ऊपर बैठिए ना। जेल में चाय नहीं देते रे बेवकूफ। जमीन पे बैठना है और जमीन पे ही सोना है। मेरे खाने के लिए एल्युमिनियम की थाली लेके आ। ऐसे ही जेल में देते हैं। जेल से बाहर आ गए हो, जेल की बात मत करो भाई। जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। उस गुड़ा सिंघम को मार के जेल जाऊंगा, तब तक ऐसे ही रहूंगा। बत्तियां बुझा तो मुझे नींद नहीं आती है। बहुत घना जंगल है। तू अपना मुंह बंद रख। ए भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्या है? कुछ नहीं। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो? प्लीज। प्यार ही करता हूँ। फॉलो कर रहे हो? कसम से बोल रहा हूँ। हाँ? अगर हिम्मत है तो मेरी आंखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा कहकर दिखाओ। गलत नहीं है, गलत नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिर्फ इस उम्र में ही नहीं, बूढ़ी होने के बाद भी प्यार करूंगा, यही मेरी इच्छा है। आप मुझसे शादी करेंगी? मैं बहुत खुश रखूंगा, झगड़ा करूंगा, इतने दिन शादी क्यों नहीं की ऐसा फील करूंगा। और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, कसम से कहता हूं। यही अपना घर है। मैं जाऊं क्या? अरे कोई देख लेगा, आ जाओ। वो वहां पर जो दिख रहा है ना, वही अपना खेत है। खूबसूरत है। वहां तक। मुझे कुत्ते की तरह इधर उधर भगाकर उस पेड़ को कटवा रहा है, और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है। हाँ? आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हादसा और ना भूलने वाली भयानक मौत अपने राज्य में कहाँ हुई है ये बताओ। बहुत है भाई, नागरकोइल में बहुत बड़े गुंडे हैं। व्यासरवाड़ी के मेले में 2 टीमों के बीच झगड़ा हो गया भाई। मदुरई में भी 2 परिवारों के बीच दुश्मनी थी भाई।
इन सब से भी बड़ा, बहुत बड़ा, पूरा शहर इसके बारे में बात करे। ऐसी मौत गुड़ा सिंघम की होनी चाहिए। हेलो, बोलो ना। ए, हमेशा हंसते रहते हो, ऐसा लगता है फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो तुम। क्यों, पसंद नहीं है क्या? अब इसके लिए भी हंसोगे? हाँ, और क्या। इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है। वो मारो इन्हें! मामा, सामने बच्चे हैं। अरे मामा, अरे वो बच गए। भगा 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 जल्दी। हेलो, अरे निकाल जल्दी निकाल। बच गया वो। और जल्दी जल्दी भगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आज के बाद जरा होशियार रहना बेटे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। अरे सुनो, मोच इस पैर में आई है, उस पैर में क्यों मालिश कर रही हो तुम? तो चुप कर। मोच उस पैर में है तो दर्द यहाँ पर हो सकता है। सुनो भगवान, हैं? साले साहब को कुछ नहीं हुआ है। कभी मेरा तो इतना ख्याल रखना नहीं है। क्या सफारी, गाड़ी को बीच रोड पे खड़ी करके रखा है, साइड में करो ना। हाँ हाँ कर देता हूँ ना। भैया, देसी मुर्गी का सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लो। भैया सुनो ना, मुर्गी का सूप बना है, बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा पियोगे? अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या? नहीं चाहिए। अरे बाप रे, चोट मुझे लगी है, तेल का मसाज उसे हो रहा है। इस दर्द से ज्यादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है। मैंने पाया सूप बनाया है। बेबी माँ, आप क्या कर रही हैं? पंखा झल रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है, जरा आराम से करो बेबी अम्मा। अबे सुन मामा, इतना दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। हड्डी पसली एक हो गई, पूछता है दर्द। क्या हुआ? अब तू क्यों रो रही है? गुणा को कुछ भी नहीं हुआ है। 2 बार गुणा से दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, गुणा के पास तो बहुत बड़ी सेना है। आपकी जबान ही काफी है उनको रोकने के लिए। ठीक से पीना। पी रहा हूँ। बड़ी रानी। हाँ पापा। करो करो करो। पति को बिगाड़ने वाली यही लोग हैं। नाना, हाँ? आप नशा नहीं करते क्या? हर किसी को कोई ना कोई नशा होता है, मुझे तो अपने परिवार का नशा है। तब ठीक है। गुणा को इसकी आदत नहीं है ना? क्या बात कर रही है तू? बस ऐसे ही पूछा। ठीक है, अब चलो सब लोग बाहर बैठकर खाना खाते हैं। अरे नहीं, क्या कर रही है? मैं करता हूँ ना। अरे छोड़ना। नीलकंठ शंकर भगवान की जय। जॉली ब्रो, आपके लिए भी बनाऊं क्या? अरे गुणा, रुक जाओ, मैं भी आती हूँ। मैं गुणा के पास बैठूंगी। अरे बैठा हूँ, क्या चिल्ला रही हो? जरा ठीक से मुझे बैठने दो। गुणा, कल कॉलेज की फीस भरनी है, भूलना मत। वो सब पढ़ने वालों के लिए भरते हैं, तुम्हारे जैसे फेसबुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं। चुप कर। मैं भी फोटो में आऊंगी। सब लोग यहाँ देखो। स्वामी स्वामी, जरा रुक जाइए स्वामी। ये हमारी माता काली माता। जरूरी कॉल है ना, बात करके आता हूँ। अब बेटा जरा वहाँ बैठ जा। खाना खाकर जाओ ना गुणा। नहीं, कल केले के बीज बोले ना, इसलिए ऑफिसर बुला रहे होंगे। हेलो, बोलो। कहाँ हो और तुम कैसे हो? आप? ठीक हूँ, बस मामूली सी मोच है। मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ, आओगे क्या? अरे बाप रे, ये नहीं हो सकता। दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं। भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए। हमारे बीच प्यार ही उतना है, देखोगे तो पता चलेगा। तो अब तुरंत तुम उन्हें जाके बता दो कि तुम साइशा नाम की लड़की से प्यार करते हो। अगर बता दिया तो मान जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसा सोचने से भी डर लगता है। तुम्हें बोलना ही होगा। क्यों? मेरे छोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या कह रही हो? फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं? हम खुद ही सामने से बता देंगे, यही उनकी इज्जत होगी। एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो। पढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं, उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर। अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है। पढ़ाई करके फौरन जाकर 1 लाख रुपए कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गांव में किसान का काम करके 10,000 महीना कमाने वाले को मुझे इज्जत देना आता है। देखो, समस्या अभी कृषि की नहीं है। वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना? पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया। ये तिल्ले नायकम की बेटी है, उन्हें पता है? ये क्या नया चक्कर है?
देखो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा मुझे दे है। दीजिए माँ। तुम अपने परिवार से बात करो, उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो रिश्ते की बात कर लेना। अभी उठा लो। अब आपको मुड़ना है, हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, चलता हूँ। बेटे वापस आओगे, अपने बाप की जैसे ही करोगे। मैं समझा नहीं। अगर मेरे घर पे लक्ष्मी आई तो फिर मैं यहाँ जरूर आऊंगा। वो मेरी बहन थी, बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना, अभी तो लड़का पैदा करके भेजा है ना। आऊंगा, पक्का आऊंगा ससुर जी। क्यों बे, मारना है ये फैसला कर लिया है। उस तरफ से जाओगे तो गांव 10 किलोमीटर दूर है और इस तरफ से जाओगे तो गांव 7 किलोमीटर दूर है। इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? डरना मत, हम लोग तुझे आज मारने वाले हैं। इधर जंगली जानवर बहुत हैं, वो तुझे खा लेंगे, इसीलिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया है। अगर मैंने मारा तो ये सारे जंगली मर नहीं जाएंगे बेचारे, क्या कर सकते हैं। रुक जा, एक तरकीब बताता हूँ तुझे। अरे मामा, अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मेरे साथ बहुत एंजॉय करेंगे। अरे तू क्यों इतना डर रहा है? तू तो बहुत ही बहादुर है ना। क्या बहादुर हूँ, चूहा हूँ मैं तो। आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूँ मैं। देख भाई, बहादुरी दिखाने वाला बहादुर नहीं होता। हाँ। जो अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है ना, वो बहादुर होता है। तो मैं बहादुर हूँ क्या? क्या रे, खत्म हो गया क्या? हाँ, फोन पे ही रहो, उसकी चीख सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी। तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ना, बाकी मैं आके खुद करूंगा। ठीक है भाई। हेलो, डिया हॉस्पिटल है क्या? यहाँ गुड़गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है सर। यहाँ पर कुछ 15 लोग मार खाकर जख्मी पड़े हुए हैं सर। हाँ, जरा जल्दी आ जाइए ना सर। सर, उसमें से एक पीला शर्ट पहना हुआ है। हाँ, उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर। सर, उसमें से जो काला शर्ट पहना हुआ है ना, उसका हाथ टूटकर लेफ्ट हाथ, वो बहुत तड़प रहा है सर। सर, एक एम्बुलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैंस की तरह लगते हैं यहाँ पर। हाँ। अगर 3 एम्बुलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठाकर ले जाने में आसानी होगी। आ रहे हो ना? हाँ, आ जाओ। ये सब क्यों मामा? जब ठीक करना है तो ठीक से करना है। अभी मैं मारूंगा और तू भी मारेगा। ओके। दिशा दिशा। देख क्या, जाके उसके टुकड़े कर दो। मामा, ऐसा मारो कि उसके दोनों कान के पर्दे फट जाए मामा। सही है, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं।
क्या हुआ? तू लाइन पे है क्या? आरोपी कहाँ है? जमानत मिली या नहीं मिली? जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर। जमानत मिल जाए दुआ करूंगा। अगर मिल गई ना, मर्द है तो सामने आ। ओए, भाग गए ना? इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना तो उन सबका हश्र यही होगा। अपने परिवार का कोई हुआ तो? चाहे कोई भी हो। घर में 2-2 लड़कियां हैं, फिर भी तू बाहर की लड़की से शादी करेगा? देखा ना बेटा, घर में समस्या हो गई ना। पापा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देख बेटा, मैं उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता। अगर किसी ने भी मना किया ना तो मैं राजी नहीं होऊंगा। अगर किसी ने भी मना किया ना तो हम जिससे कहे कि उससे शादी करनी होगी, उसके लिए तू राजी है ना? सबको मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा। आप अक्सर कहते हैं कि सबके साथ आपको एक फोटो निकालना है, ये जरूर होगा पापा।